Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you from HPCL Rajasthan Refinery Limited. जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे hrrl.in पे तो यहाँ in the career section you can see, dear students, one latest advertisement is there for recruitment of committed professionals for various positions such as HR, finance, legal, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, जहां इंक्लूडिंग है केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर एंड सेफ्टी एंड सिविल। तो हम इसी की बात करने वाले हैं जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है डेडिकेटेडली। ठीक है, ऑल्दो यहाँ जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट है वहां पे विद और विदाउट एक्सपीरियंस दोनों रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए जहां कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, तो ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट और डिटेल एडवर्टीजमेंट दोनों अवेलेबल है। जब आप यहाँ शॉर्ट एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए शॉर्ट एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट बालोतरा में है, राजस्थान के लिए पूछा है। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड आर रिक्रूटिंग फॉर दीज पोजीशंस। ठीक है, यहाँ लिखा भी है इन्होंने, वैकेंसीज 9 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज वाला है। हम बात करें इंजीनियर्स की तो इंजीनियरिंग 20 वैकेंसीज है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें पे स्केल रहेगा 40,000 टू 1,40,000, मतलब सीटीसी आपका होगा 10.97 लाख पर एनम। यहाँ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जिस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं वो है असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर थोड़ा और जाएंगे तो यहाँ है इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियर केमिकल, मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। इसके लिए आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका सीटीसी रहने वाला है 13.66 लाख पर एनम और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ 53 है। तो अगर आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस कैटेगरी में भी जा सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सीनियर मैनेजर तो मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और सीटीसी हो जाएगा 16.70, वो भी उन्हीं में है। किसमें? मैकेनिकल एंड प्रोसेस, फाइनेंस में भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट इंजीनियरिंग सीनियर मैनेजर, जहां सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर एंड सेफ्टी ये भी इंक्लूडेड। इसमें आपके पास अगर 12 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और जहां सीटीसी 22.67 रहने वाला है। ठीक है, और यहां अगर बात करें हम तो इंपॉर्टेंट डेट्स, ये डिटेल्स आई थी कहां 9 जुलाई को, लेकिन ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ है आज से, मतलब 11 जुलाई से, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है बच्चों 10 अगस्त। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैम क्या रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, तो बता दे बेटा उन लोगों का सेपरेट एक एग्जाम होने वाला है सीबीटी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है। तो कोई भी स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहता है यहाँ पे इस केस में असिस्टेंट इंजीनियर, जहां कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इस वाले जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। विदाउट एक्सपीरियंस बीटेक वाला स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है इन दीज ब्रांचेस। अभी हम इस पर डिटेल एडवर्टीजमेंट की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये 64 पेजेस का डिटेल एडवर्टीजमेंट इन्होंने यहाँ दिया था। ऑल्दो काफी सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन की गई है, लेकिन हम उसी की बात करेंगे जिस पे हमने अभी कहा है विदाउट एक्सपीरियंस। तो यहाँ देखिए ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, लीगल, केमिकल, यहाँ देखो आपको दिखाई देगा इन द केमिकल सीनियर इंजीनियर, 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 असिस्टेंट इंजीनियर। मैकेनिकल में भी है असिस्टेंट इंजीनियर, यहाँ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और ये आई थिंक नंबर ऑफ वैकेंसीज है, यहाँ जो लास्ट में लिखा है ये मैक्सिमम एज लिमिट है और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज लिखी गई है। फिर यू कैन सी हियर लाइक इलेक्ट्रिकल में भी असिस्टेंट इंजीनियर की 3 वैकेंसीज है और यहाँ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में 6 वैकेंसीज है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। सिविल में 1 है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसमें एक्सपीरियंस है, ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए नहीं है। 11 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में भर सकते हो आप। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको बता दिया। फिर ये सारा ह्यूमन रिसोर्स के लिए हम बात करते हैं डायरेक्टली वहीं जहां इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ आएगा ये आपका टेक्निकल इंजीनियरिंग पोजीशंस। तो इन दिस वन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फायर सेफ्टी और सिविल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब इंजीनियर केमिकल प्रोसेस ये रहा E2 ग्रेड, लेकिन इसके लिए मिनिमम 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ठीक है, बीटेक चाहिए 60% मार्क्स के साथ और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ 42 है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं केमिकल में और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप श्योरली जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारा है सीनियर इंजीनियर, जहां आपको 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा और यहाँ है फिर से वही केमिकल की ही बात कर रहे हैं हम। थोड़ा और आगे जाओगे तो देखो सेगमेंट वाइज दिखा है। वैसे मैंने आपको शॉर्ट एडवर्टीजमेंट में जो एडवर्टीजमेंट था उसमें मैंने आपको समझाई है सारी बात, वही यहाँ भी लिखा है। फिर सीनियर मैनेजर के लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ये रहा असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। यहाँ क्या लिखा है?
5 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। 4 ईयर का फुल टाइम बीई बीटेक आपके पास होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं बोला है। मिनिमम 60% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से है, और अगर रिजर्व कैटेगरी से है तो 50% मार्क्स भी चलेगा। यहाँ कुछ पोजीशन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी है। तो यहाँ रहा 4 इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस, 6 वैकेंसीज है। तो आप अच्छे से देख सकते हो जहां जहां जो भी वैकेंसीज है। सीनियर इंजीनियर फिर से इन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है, 4 ईयर का असेंशियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा है, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहां आप देखेंगे तो यू कैन सी हियर, दिस इज अगेन फॉर द सीनियर मैनेजर, ठीक है, मैकेनिकल, 6 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है उसमें भी। और लाइक दिस यू कैन चेक फॉर द डिफरेंट असिस्टेंट इंजीनियर, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, 3 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं, 60% मार्क्स होना चाहिए आपका, बीई बीटेक में फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने कुछ लिखा है कि ये आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। यहाँ 4 ईयर की बीई बीटेक डिग्री हो, सीनियर मैनेजर है, लेकिन 12 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। और आई थिंक यहाँ भी रिक्वायरमेंट असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में, लेकिन इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। 6 वैकेंसीज है, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर, तो जो भी वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर वाली है उसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका बीई बीटेक खत्म हुआ है अभी, ठीक है। विद 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब में एक्सपीरियंस है, 3 ईयर, 6 ईयर और 12 ईयर। एक यहाँ वैकेंसी डिप्लोमा के लिए भी थी, ये रहा, जूनियर एग्जीक्यूटिव है, फायर एंड सेफ्टी। अगर आपके पास 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हो। मतलब डिप्लोमा के बाद इन्होंने 6 कोई मांगा नहीं है एक्सपीरियंस, तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं उस केस में, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो उन्होंने मेंशन किया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इमेलमेंट्स आपको समझा ही दिया। असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर का 10.97 रहेगा, 40,000 टू 1,40,000 रहेगा। एग्जीक्यूटिव का भरते हो तो 8.29 रहेगा। एग्जीक्यूटिव वाली जो पोस्ट है वो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, और असिस्टेंट इंजीनियर ऑफिसर वाली पोस्ट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी फ्रेशर्स, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीटीसी भी इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। प्रोबेशन रहेगा, प्लेसमेंट पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, वैसे तो उन्होंने यहाँ मेंशन किया है नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन मेथड की। तो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव उन लोगों का क्या रहेगा, उनका भी सीबीटी रहने वाला है। जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल 2 पेपर होंगे, और उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। 50% मार्क्स क्वालिफाइंग होंगे टेक्निकल में, और ओवरऑल आपको 60% चाहिए अगर आप किससे है, जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज इंक्लूडेड है। और अगर हम बात करें, ये तो एग्जीक्यूटिव के लिए था। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर, तो यहाँ भी होने वाला है द मल्टीपल स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ सीबीटी, ग्रुप टास्क, मतलब ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। फॉर द पोजीशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर की बात नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ सीबीटी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज होगा। जनरल एप्टीट्यूड में आपका इंग्लिश, क्वांट, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब एलआरडीआई होने वाला है। और टेक्निकल आप जिस भी रेस्पेक्टिव फील्ड में भरेंगे या जिसमें रिक्वायरमेंट है उसी का टेक्निकल का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर द ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। और इसके लिए वही है, 50% चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपको टेक्निकल में। ओवरऑल आपको चाहिए 60% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। फिर इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया है कि ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का कितना रखा है, 40% फॉर अनरिजर्व और 40% फॉर अनरिजर्व, दोनों ही केसेस में, ठीक है। द डिटेल्स रिलेटेड टू सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द एचआरआर वेबसाइट इन द ड्यू कोर्स। आप वहां वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहां अवेलेबल रहेगा ये, ठीक है। बस यही कुछ है मेंशन। आई थिंक एक बार एप्लीकेशन फीस यहाँ कुछ रखी गई है वो समझा देते हैं आपको, एंड देन आई थिंक एवरीथिंग हमने कवर कर लिया है। तो कुछ एप्लीकेशन फीस इन्होंने रखी है, ये रहा एप्लीकेशन फीस यहाँ मेंशन की गई है। क्या है, एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पोजीशन इफ यू आर फ्रॉम अनरिजर्व, ओबीसी, एनसीएल इन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स, तो आपको नॉन रिफंडेबल अमाउंट ऑफ 1180 पे करना होगा, जिसमें 1000 प्लस 18% जीएसटी है। If you are from SC, ST and PWD, then you are exempted from the payment. ऑनलाइन पेमेंट होगा, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी से भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, आराम से पढ़ना, एक एक इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना कि क्या आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितने मार्क्स चाहिए, सब कुछ वैसे हमने बता ही दिया है, बट आप फिर भी आराम से देख सकते हैं। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी लिखा है और इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है और कुछ
आप अच्छे से देख सकते हो, वो जनरल कंडीशंस मेंशन की गई है, ठीक है। और एक बार आपको लास्ट डेट दिखा देते हैं दोबारा। ऑफिशियल वेबसाइट आपको पहले ही बता दी थी हमने, एंड दिस इज द लास्ट डेट। कहाँ गई लास्ट डेट? आपको यही दिखा देते हैं हम, बिगनिंग में ही लिखा था, ठीक है। यहाँ भी मेंशन है 11 अगस्त से पहले पहले आप फिल कर सकते हो। आई विल शो यू ऑन द वेबसाइट एग्जैक्टली। यहाँ भी मेंशन है, तो ये रहा 10 अगस्त से पहले, 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त के बीच में आप फिल कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ देखो आपके पास चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ अगर नहीं फिल किए हैं तो फिल कर सकते हैं। यू नीड टू लॉग इन देयर, और आप एप्लीकेशन फॉर्म को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऑलराइट, सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट दिस ऑफिशियल वेबसाइट, and yes, don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you.